हेलो गाइस, तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको आरआरबी के जो ओल्ड पेपर हैं वो मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आरआरबी 2019 के एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है 21/7/2019 उसको सोल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इस सीरीज़ को अगर आप प्यार देंगे तो आगे और भी आपके लिए ऐसे ही सीरीज आती रहेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो इस सीरीज के अंदर नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ है 7। अभी अपन डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन की बात करें, 7 में अगर 2 ऐड करते हैं 9, 9 में 4, जैसे क्या आएगी डबल होता जाएगा। 2 है तो 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 और 32 का आगा 64। तो इस प्रकार से जो ये सीरीज है ये ऐड होती जा रही है। तो यहाँ पर जो सुटेबल हो रहा है वो इस सीरीज के अकॉर्डिंग आंसर आ जा रहा है 69। तो आंसर सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन डोमेस्टिक वाटर सीवेज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिजोल्व मटेरियल। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू वाटर सीवेज है, उसके अंदर कौन सा जो पार्ट है वो डिजोल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर डी, सैंड। इसका सॉल्यूशन अगर देखें, वेस्ट वाटर प्रोड्यूस टू ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इन हाउस होल्ड इज कॉल्ड डोमेस्टिक वाटर। वेस्ट वाटर इन डोमेस्टिक वाटर वेस्ट नाइट्रेट, फॉस्फेट, कैल्शियम एक्सेट्रा पार्ट ऑफ द डिकम्पोज्ड मैटर वाइल द सैंड इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिकम्पोज डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। तो यहाँ पर बाकी जो और जो कंटेंट दिए हुए हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन जो सैंड है वो यहाँ पर डिकम्पोज नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए गर्ल स्टार्टेड टू वॉक 2 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर अपन एक जैसे इस प्रकार से एक बना लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पर बोला है 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर एक लड़की चलती है। तो यहाँ पर अगर 2 किलोमीटर अगर देखें तो इस प्रकार से अपन मान सकते हैं, सी टर्न टुवार्ड हिज हर राइट। तो अगर अगर इस साइड में चल रही है तो राइट साइड हो जाएगा ये साइड। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है, राइट साइड के अंदर टुवार्ड टर्न कर रही है और देन वो वॉक कर रही है 6 किलोमीटर। तो ये तो हो गया 2 किलोमीटर और इधर जो चल रही है ये आ जाता है 6 किलोमीटर। एंड वॉक 3 किलोमीटर टुवार्ड हर लेफ्ट। अब यहाँ से इसका लेफ्ट हो जाएगा ऊपर की साइड में, तो यहाँ हो जाएगा 3 किलोमीटर। वंस अगेन सी टुक ए लेफ्ट टर्न। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगी, ये हो गया इसका लेफ्ट, फिर ये ले रही है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर बिफोर टेकिंग अनोदर लेफ्ट, मतलब कि आगे फिर चल के एक बार और लेफ्ट ले रही है। और कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। जैसे इधर की साइड में ये गई थी 3 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर चलने के लिए 3 किलोमीटर तो ये हो गया और 2 किलोमीटर ये हो गया, तो टोटल हो गया 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये आ जाती है वापस इस डायरेक्शन के अंदर। हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टेड पॉइंट। तो जो स्टार्टेड जो पॉइंट था उससे अभी वो कितनी किलोमीटर दूरी पे है। तो देखिए इसके अंदर जो स्टार्टेड जो पॉइंट था यहाँ से और ये चलती है यहाँ से राइट साइड के अंदर, तो ये 6 किलोमीटर की दूरी तय करी थी इसने, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर था। अब इसमें से ये इस एरिया को कवर कर जाती है तो ये हो जाता है 3 किलोमीटर, ये वापस कवर कर गई। तो यहाँ से स्टार्टेड पॉइंट है वहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है ये बच जाती है 3 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी है 3 किलोमीटर। यहीं पर क्वेश्चन जो चेंज कर देते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा के अंदर है। तो यहाँ पर आ जाएगा ईस्ट जो लोकेशन है वो आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अभी अपन थोड़ा सा इसका रैशनल यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं समझ में आया तो यहाँ थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस प्रकार से वो यहाँ से चलिए स्टार्टिंग पॉइंट था,
ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट से वो 2 किलोमीटर चलती है, देन वो राइट साइड में टर्न लेके 6 किलोमीटर चलती है, देन वो फिर लेफ्ट साइड में चलती है 3 किलोमीटर, और फिर वो अगेन लेफ्ट साइड में घूम जाती है फिर 3 किलोमीटर, और फिर यहाँ से वो चलती है 5 किलोमीटर। तो ये आ जाता है 5 किलोमीटर का। तो इस प्रकार से जब वो चलती है टोटल जब चलती है तो 3 किलोमीटर ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया 2 किलोमीटर, या क्योंकि यहाँ तक आने में 3 किलोमीटर हो गया, और यहाँ से जब स्टार्टिंग पॉइंट से जब यहाँ तक गई है तो ये जो दूरी है ये आ जाती है 2 किलोमीटर। तो टोटल हो गया 3 + 2 = 5 किलोमीटर। और वो जो चल रही है वो इस पॉइंट से और यहाँ तक जो चली है वो आ जाता है 5 किलोमीटर का। अब यहाँ पर आ जाता है पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से और अब जो चली है उसकी दूरी कितनी होगी। अब क्या है कि ये जो लोकेशन है और ये लोकेशन है, इसके बीच की दूरी है 6 किलोमीटर। अब इसमें से ये लोकेशन अपन माइनस कर देंगे तो 6 में से 3 माइनस हो गया तो बच गया 3 किलोमीटर। तो ये जो दूरी आ जाएगी जो पेंडिंग बची हुई है यहाँ से और यहाँ तक, ये आ जाएगा 3 किलोमीटर। तो इस प्रकार से वो जो लड़की थी वो चलती है स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर। समझ में आ गया। और यहीं पर अगर लोकेशन पूछ लिया जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो कौन सी दिशा के अंदर है, तो वो आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया और ये दिशा हो गई तो यहाँ पर आ जाएगा ईस्ट। इस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, वाट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कोज गोइटर। तो गोइटर कौन सी न्यूट्रिएंट है उसकी कमी से होता है। तो ये सभी को पता है, आयोडीन है, आयोडीन की कमी से गोइटर बीमारी होती है जिसको गलघोटू भी बोलते हैं। इसका थोड़ा सा रैशनल देख लेते हैं। राइट आंसर ए हो गया था, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द गोइटर इज लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट। जब डाइट के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है। गोइटर आर कोज्ड बाय द चेंज ऑफ द थायराइड फंक्शन। गोइटर के अंदर क्या होता है, थायराइड फंक्शन है वो चेंज हो जाती हैं, और फैक्टर डेट अफेक्ट द थायराइड ग्रोथ, जिसकी वजह से थायराइड ग्रोथ के अंदर है वो अफेक्ट आ जाता है। 2 हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है थायराइड आर थायरोक्सिन एंड ट्राइडोथायरोनिन, मतलब T3 और T4 इनटू द ब्लड स्ट्रीम। दे प्ले मैनी रोल इन द बॉडी, जो कि उनके बहुत से रोल होते हैं बॉडी के अंदर। तो एक एक करके अपन देखें 1 बाय 1। तो कन्वर्जन ऑफ द फूड इनटू एनर्जी, जो फूड है उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, हार्ट रेट है उसको मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, और ग्रोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड के टाइम पे बच्चे की ग्रोथ करना। तो ये सभी जो फंक्शन है वो अफेक्ट हो जाते हैं जब किसी पर्सन की बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, डांडिया इज़ द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ। जो डांडिया है वो कहाँ का ट्रेडिशनल फोक डांस है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का फोक डांस है जो कि ट्रेडिशनल माना जाता है। अब इसी में देखा जाए तो अलग अलग जो स्टेट दी हुई है यहाँ पे, सिक्किम है, सिक्किम का होता है मुरुनी चूफाट। नेक्स्ट है कर्नाटक, कर्नाटक का है यक्षगन और कुनिता। नेक्स्ट आता है गुजरात, गुजरात का डांडिया और गरबा। उत्तर प्रदेश है, इसमें रासलीला, नौटंकी, झूला और कजरी, ये सभी एक फोक डांसेज हैं जो कि डिफरेंट स्टेट के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटी। तो स्पेसिफिक ड्यूटी राइट आंसर हो जाएगा डेलीगेशन। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटी इज कॉल्ड डेलीगेशन, गिविंग स्पेसिफिक पावर एंड अथॉरिटी टू ए सबॉर्डिनेट ऑफिसर बाय ए हायर अथॉरिटी इज कॉल्ड डेलीगेशन और रिप्रेजेंटेशन। मतलब किसी हायर अथॉरिटी के द्वारा किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को अपनी जो पावर है, अथॉरिटी है, वो देना डेलीगेशन कहलाता है या रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच स्ट्रक्चर एक्ट एज वायर ऑफ ए टेलीफोन इन द बॉडी। तो इनमें से कौन सी जो स्ट्रक्चर है वो कि टेलीफोन का जो वायर होता है उसके प्रकार से काम करता है शरीर के अंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नर्व। नर्व का काम क्या होता है कि सेंसेशन को लेके जाना और लेके आना। इन द बॉडी नर्व स्ट्रक्चर एक्ट एज वायर ऑफ ए टेलीफोन। नर्व सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट हेल्प यू फील सेंसेशन एंड मूव योर मसल्स।
Nerve also control body function like digestion, food, and maintaining your heart rate. Nerves are one of the functional part of our nervous system. These signals control your voluntary muscle movement, sense touch, pain, hot, cold, blood pressure, breathing और heart rate. तो ये यहाँ पर राइट आंसर नर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क। तो यहाँ पर कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है? तो राइट आंसर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द नेशनल पार्क इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ एमपी। देर आर टोटल 11 नेशनल पार्क, टोटल है 11 नेशनल पार्क है इन द स्टेट ऑफ एमपी। द फॉलोइंग आर द, यहाँ पर जो 11 जो नेशनल पार्क है उनके नाम है दिए हुए। तो नंबर 1 पे आ जाता है कान्हा किसली नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क। यहाँ पर क्या होता है कि जब एग्ज़ाम के अंदर आपके सामने ये ऑप्शन भी दे दें और फिर पूछ लिया जाए कि ये नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट के अंदर पाया जाता है या कौन सी स्टेट के अंदर है प्रेजेंट में, तो इस प्रकार से आप इनको भी थोड़ा याद कर लीजिए, जिससे कि या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ये नेशनल पार्क है वो इस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑफ गैलेनियम, गैलियम। तो गैलियम का सिंबल क्या होगा? तो गैलियम का सिंबल है Ga। गैलियम क्या है? केमिकल एलिमेंट है और जिसका सिंबल है Ga एंड एटॉमिक नंबर है 31, जो पीरियोडिक टेबल है जब आपने 11th-12th में पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पर जो उसका एटॉमिक नंबर आ जाता है 31। डिस्कवर्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट, जो फ्रेंच केमिस्ट था उसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, पाउल एमाइल लेकोक डी बोसवोड्रन इन द 1875। गैलियम इज द ग्रुप ऑफ 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इज द सिमिलर टू द अदर मेटल ऑफ द ग्रुप। ये क्वेश्चन है ये जर्नल साइंस का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आरआरबी के अंदर जर्नल साइंस भी 10 नंबर की आएगी। तो इस प्रकार से आप जर्नल साइंस की भी अपनी तैयारी करके रखें। हमने आरआरबी की जो टेस्ट सीरीज रखी है उसके अंदर सारा का सारा जो पैटर्न है वो अकॉर्डिंग टू आरआरबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा है और अफोर्डेबल प्राइस पे रखा है। 299 प्राइस है, 6 मंथ की वैलिडिटी है, जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं वो सारे हैं। मेजर जो टेस्ट होंगे जो एज पर आरआरबी का जो एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग हमने मॉडल पेपर तैयार किया गया है। जर्नल साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके उनके भी क्वेश्चन रखे गए हैं और ये पीरियोडिक जो टेबल है उसको भी वहाँ पर ऐड किया गया है। इस प्रकार से जितना भी इम्पोर्टेंट जो पार्ट है जो आपको हेल्पफुल होगा आरआरबी एग्ज़ाम के लिए, वो सब हमने आरआरबी की टेस्ट सीरीज के अंदर रखा है। अगर आपने अभी तक बाई नहीं किया तो आप नर्सेज हब का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पर्सनल रिलेशनशिप एंड अफेक्शन टेक प्लेस इन द स्टेज ऑफ ग्रुप डायनामिक इज टर्म्ड एज। तो इस टर्म को अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मिंग। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नॉर्मिंग। रैशनल अगर अपन देखें, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पर्सनल रिलेशनशिप एंड अफेक्शन टेक्स प्लेस इन द स्टेज ऑफ ग्रुप डायनामिक्स इज टर्म्ड एज नॉर्मिंग। नॉर्मिंग क्या होता है? पीपल फील पार्ट ऑफ द टीम एंड रियलाइज दैट दे कैन अचीव वर्क इफ दे एक्सेप्ट अदर व्यू पॉइंट्स। तो यहाँ पर अपन टोटल 10 क्वेश्चन देखें। अगर इस वीडियो को अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो पोस्ट करते रहेंगे। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे और वीडियो अपलोड होंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आरआरबी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नर्सेज हब का एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जाएं और नर्सेज हब का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।